त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। तुमको वंदन बारंबार। आज 23 मार्च बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये स्वाभिमान, स्वाधीनता और स्वावलंबन का दिवस है। आज का ही दिन था सरदार भगत सिंह, जो बहुआयामी व्यक्तित्व के क्रांतिकारी पुरुष थे। अद्भुत ऊर्जा संपन्न थे। भारत के हजारों क्रांतिकारियों ने सरदार भगत सिंह की प्रेरणा लेकर के मातृभूमि को जीवन समर्पित किया था। ये स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणीय थे। आज 23 मार्च उन महान बलिदानियों को श्रद्धापूर्वक याद करने का दिवस है। हम उन महापुरुषों को, जिन्होंने देश के लिए, भारत भूमि के लिए, भारत माता के लिए हंसते हंसते अपने सारे सुखों को तिलांजलि दी, प्राण तक की आहुति दी, और छोटी सी उम्र के अंदर वो सब कुछ कर गए जो बड़ी बड़ी उम्र प्राप्त करने के बाद भी संभव नहीं होता। ऐसे भारत माता के सपूत, उन महान आत्माओं को, महान स्वतंत्रता सेनानियों को, बलिदानियों को आज अत्यंत भावपूर्वक उनको याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बलिदानी सुखदेव थापर, सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, ऐसी बलिदानियों की त्रिवेणी है जिन्होंने देशभक्ति, भारत माता के प्रति समर्पण और श्रद्धा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो सदियों सदियों तक, जब तक हमारा देश रहेगा, इन महापुरुषों के समर्पण को, इनके त्याग को, इनके बलिदान को याद किया जाता रहेगा। सत्ताईस सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह ने मात्र 23 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे को चूमकर
मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। 23 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर में फांसी दे दी गई थी और उन्होंने संपूर्ण देश के नागरिकों को, युवकों को, वीर बहादुरों को आह्वान करते हुए कि हम एक बार नहीं 1000 बार भी जन्म लेकर के मातृभूमि की सेवा में समर्पित होने का मौका मिलेगा तो हम जन्म लेते रहेंगे और मातृभूमि की सेवा में समर्पित होते रहेंगे। उस जमाने में बहुत सी ऐसी ताकतें थीं जो इन क्रांतिकारी वीरों को इनके रास्ते से अलग करने का प्रयत्न करती रहीं। अनेक रुकावटें उनके सामने आती रहीं, लेकिन इन महापुरुषों ने देशभक्ति का जज्बा और मातृभूमि की महिमा और भारतीय सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर डाला। उन लोगों ने तो सारी जिंदगी दे दी, सारी जिंदगी की सुख सुविधाएं दे दी, लेकिन हम लोग थोड़े देर के लिए भी इस शहादत, इस समर्पण और इस राष्ट्रभक्ति का मूल्यांकन करने में टाइम नहीं लगाते और हम ऐसा नहीं सोचते कि हमारे से मन से, वचन से, काय से, तन मन धन से ऐसा कोई काम न हो जिससे भारतीय राष्ट्रीयता को धक्का पहुंचे, भारत के भारतीयता के विरोध में कुछ कदम उठें। ऐसी सावधानी, ऐसी जागरूकता हम लोग जीवन के अंदर लाते नहीं हैं, जबकि हमारे को लाना चाहिए। उन लोगों के इस स्वतंत्रता युद्ध के कारण और इतने लोगों के समर्पण के कारण, कष्ट झेलने के कारण से हमें स्वतंत्रता मिली है और स्वतंत्रता मिलने के साथ ही इस स्वतंत्रता को बर्बाद करने वाले, इस स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए प्रण करने वाले बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से भी हमारी स्वतंत्रता घिरी हुई है। बाहर की कुछ ताकतें तो ऐसी हैं जो भारत की स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहती हैं, इसे और गुलामी के जंजीरों तक ले जाना चाहती हैं और उनको सहयोग देने वाले भारत के अंदर ही ऐसे लोग हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते। वो हर महकमे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो भारत देश की महिमा, भारत देश की महानता, इसके विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा बने रहते हैं। और वो जब कभी भी मौका मिले, जब कभी भी चांस मिले, तो भारत देश को नुकसान पहुंचाने में कोई किसी प्रकार का शर्म महसूस नहीं करते। ऐसे बाह्य और आभ्यंतर शत्रुओं से हमारा देश स्वतंत्रता के साथ ही घिरा हुआ है।
और निरंतर इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार के परिदृश्य और इसका प्रकार का वातावरण हमारी समझ में, हमारे समक्ष आता रहता है। तो हम जो भी देश के महत्व को समझते हैं, राष्ट्र की महिमा को समझते हैं, या भारतीयता के गौरव को स्वीकार करते हैं, उन लोगों को तो तहरील से उन महान पुरुषों को याद करते हुए जिन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि और सांस्कृतिक और सामाजिक जो सौहार्द है उसको बनाए रखने के लिए जो करना चाहिए वो करने का प्रयत्न करना है। अगर ऐसे जागरूकता पूर्वक हम रहेंगे, सावधानी पूर्वक रहेंगे, और कम से कम जब भी मौका मिले ये राष्ट्रभक्ति की चर्चा, राष्ट्रभक्ति का भाव और राष्ट्र की उन्नति के लिए सोच और उन्हीं के लिए कुछ प्लान, उनके लिए कुछ डिस्कस अगर करते रहेंगे, और विशेष रूप से जब भी देश का नेतृत्व देने के लिए नेताओं को चुनने का मौका आए, वोटिंग का मौका आए, मतदान का दिन आए, उस दिन हम स्वयं मतदान करें और हर एक व्यक्ति को मतदान करने की प्रेरणा दें कि मतदान ऐसी ताकत है, हमारे हाथ में वोट ऐसी ताकत है। अगर ये ताकत एकत्रित होकर के देश के हित के लिए कुछ चिंतन करके अधिक से अधिक वोट का, मतदान का प्रयोग करके देश की सेवा और सुरक्षा करने का भाव जागृत करें, तो हम एक वोट के माध्यम से, मतदान के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से ही उन लोगों को शिखर के ऊपर बैठा सकते हैं जो देश के लिए कुछ सोचते हैं, राष्ट्र की उन्नति के लिए सोचते हैं। ऐसा करना और इतना टाइम निकालना, ऐसा सोच बनाना, ये हम सब भारतीय नागरिकों का अपना सबसे पहला कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन जितनी ईमानदारी से हम करेंगे उतना ही हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने योग्य बनेंगे, और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी एक बार पुनः सरदार भगत सिंह, बलिदानी सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु और इनके सभी साथियों को याद करते हुए, उनके शहादत को प्रणाम करते हुए, उनकी देशभक्ति के आदर को स्वीकार करते हुए हम भी कुछ कदम उस ओर आगे बढ़ सकें, ऐसी मंगल सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।